खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक इसी 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होने वाला है। उसके लिए भारतीय दल पेरिस के लिए रवाना हो चुकी है। तो आज इसी ओलंपिक को लेकर के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक स्पीच सुनाते हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का, जिन्होंने ओलंपिक के खिलाड़ियों को बधाई दिया और साथ में कई तरीके के कटाक्ष जो है खेल को लेकर के किया। पहले उनके इस स्पीच को सुनिए। चेयर पे बैठा और अवसर ना मिले, ये तो फिर ये तो बहुत धन्यवाद। आप तो नए मेंबर्स के लिए अवसर पैदा करते ही हैं सर। सबसे पहले तो मैं पेरिस ओलंपिक खेलों में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं और सरकार का ध्यान में इस तरफ आकर्षित करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो स्टेडियम है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियां हैं और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है सर। हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसर ही नहीं मिला। अब यहाँ आने में भी बहुत समय लगा, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है उसमें? आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 6 बज रहा है। अच्छा ठीक, सदन समाप्त हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई तो आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया तो सभापति जी 5 मिनट में कंक्लूड। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल और SC ST OBC के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव। क्या उक्त श्रेणी खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा अलग से कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव। उक्त खेलों में अलग अलग स्पर्धाओं में उक्त श्रेणी के कुल कितने खिलाड़ियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है तथा इन सब खिलाड़ियों का श्रेणीवार कुल कितना प्रतिनिधित्व रहेगा। साथ साथ अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर जाति तो है, जहाँ कक्षा 1 से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जाति के आधार पर मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। साथ साथ सर साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूलें सर। मेरा मानना ये है, आप दादा आप बीच में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। माने और छोड़िए, आप मेरी तरफ देखिए। मैं जिस क्षेत्र से आता नथिंग विल हूँ, गो ऑन रिकॉर्ड। मैं नगीना सहारनपुर सर, मैं उधर जहाँ से मैं आता हूँ सर, उस क्षेत्र में मैं गांव में जाता हूँ। बहुत प्रतिभाएं सर, लेकिन अवसर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि वो देखे गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचला ना जाए क्योंकि पक्षपात होता है सर। इस पक्षपात को खत्म किया जाए। आपने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का जो नगीना से सांसद है, उनके स्पीच को सुना। सदन की कार्रवाई 6 बजे तक होती है, उसके बाद कार्रवाई बंद हो जाती है। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सभापति महोदय ने खुद ही बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हैं तो बोल लीजिए, अपनी स्पीच को समाप्त कर लीजिए। लेकिन बहुत ही मुद्दे की बात जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने की कि SC ST और OBC खिलाड़ियों के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है। जो खिलाड़ी गांव में रोज़मर्रा की दिनचर्या में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है। क्या गाँव में कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम या सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ जो है खिलाड़ियों को दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो उच्च श्रेणी के खिलाड़ी हैं, उच्च श्रेणी के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। और उन्होंने बात ही बात में अपने किसी साथी सांसद की चर्चा करते हुए कहा कि खेल में आखिर जातिवाद, क्षेत्रवाद आखिर क्यों नहीं है। जब क्लास 1 से ही बच्चे के नाम के साथ उसका सरनेम जुड़ जाता है तो जातिवाद का खेल तो वहीं से शुरू हो जाता है। और जातिवाद की अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम से लेकर के चाहे हमारा स्पोर्ट्स का सिस्टम हो, चारों तरफ जो है जातिवाद और क्षेत्रवाद हावी है।
उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि जिस समय हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता था उस समय सबसे ज़्यादा भारत और दुनिया के अंदर हिमा दास के कास्ट को सर्च किया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतती है तो लोग उसके बारे में ये सबसे ज़्यादा जानना चाहते थे कि वो कौन से कास्ट की है वो खिलाड़ी। तो ये आप समझ सकते थे जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मुद्दा उठाया है ये कितना महत्वपूर्ण है। बन्ना कटारिया की उन्होंने बात की, साथ में साक्षी की बात की। तो ये कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण की वजह से दिक्कतें आई हैं भविष्य में, जिसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया। और ये मुद्दा इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से ओलंपिक के लिए खिलाड़ी भारत से गए हुए हैं तो ऐसे खिलाड़ियों की पौध क्या भारत सरकार तैयार करना चाहती है जो जातिगत उससे ऊपर हो। फिलहाल जो भी खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक के लिए पेरिस जो गए हुए हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि जो ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी गए हुए हैं वहाँ पे तो उनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से खिलाड़ियों पे नज़र रहेगी, इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत की ओर से कुल 117 खिलाड़ी जो है पेरिस ओलंपिक के लिए गए हुए हैं, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी हैं। 140 स्पोर्ट्स स्टाफ भी जो है इन खिलाड़ियों के साथ पेरिस के लिए गया हुआ है। 16 खेलों से ज़्यादा उसमें जो है भारतीय खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे ज़्यादा 29 खिलाड़ी जो हैं वो एथलेटिक्स में रहेंगे। जिन पे नज़र रहेगी उसमें नीरज चोपड़ा, अन्नू रानी, पीवी सिंधु और निखत जरीन पे सभी की नज़रें रहेंगी कि भारत के लिए ये निश्चित रूप से जो है 145 करोड़ देशवासियों को इंतज़ार है कि ये भारत के लिए है गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल लेकर के ज़रूर आए।